यूपी इलेक्शन में जो चुनाव हुए थे उसका आज निर्णय आया है। जो जीता है उनके कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं और जो हार गए उनके कार्यकर्ता कहीं गायब है। वाराणसी में गंगा नदी किनारे अलकनंदा क्रूज लाइन की तरफ से क्रूज चलाई जाती है और जो सुबह और शाम को ऐसे 2 वक्त पे होती है। अभी फिलहाल यहाँ पे 4 क्रूज यहाँ पे तट पे है। उसमें से पहली है सैम मानेकशॉ, जो हमारे पद्म विभूषण फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नाम पे इसको नाम दिया गया है। दूसरी है स्वामी विवेकानंद और तीसरी जो आप देख रहे हैं ये है अलकनंदा और चौथी जो है ऑरेंज कलर की वो है भागीरथी। मुझे अलकनंदा का टिकट नहीं मिला इसलिए मैंने भागीरथी में रिजर्वेशन कराया है ऑनलाइन पे। क्रूज के टिकट्स और समय जो उसका समय है चलने का वो आप ऑनलाइन पे देख सकते हैं, बुकिंग भी वहीं से कर सकते हैं। मेरा रिपोर्टिंग टाइम है 6 बजे का शाम को। मेरी क्रूज निकलेगी शाम को 6:30 बजे। लेकिन आप भी कभी आएंगे तो आपके रिपोर्टिंग टाइम पे ही आ जाइएगा। नहीं तो अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम के आप बाद आएंगे, आपकी 6:30 की नाव है, क्रूज है और आप बोलेंगे मैं 6:15 6:20 को पहुंच जाऊंगा, एक बार बोर्डिंग खत्म हो गया फिर आप रह जाएंगे गंगा नदी के तट पे। बोट चली जाएगी गंगा नदी में, आप यहाँ से हाथ दिखाओगे भैया रोको रोको, और वहां से बोट का पायलट पायलट नाविक जो कि होता है कप्तान, वो बोलेगा बाय बाय। तो इसके रिपोर्टिंग टाइम पे ही आइएगा। और टिकट्स जल्दी नहीं उपलब्ध होते हैं तो आप 5, 6, 7, 8 दिन पहले अपना बुकिंग करवा लीजिए। आप सोचेंगे कि आज मैं करता हूँ कल करता हूँ, तो टिकट बुकिंग करने जाएंगे तो आपको टिकट्स नहीं मिलेंगी। 1.5 घंटे तक मतलब 6:30 से 8 बजे तक ये क्रूज मुझे गंगा तट पे घुमाएगी पानी में। इसमें 84 घाटों का दर्शन और साथ में गंगा आरती भी देखने मिलेगी। संत रविदास घाट से हम चल रहे हैं भागीरथी की ओर। इसका टिकट है 700 रुपया, जो मैंने एसी सीटिंग का बुक किया था। सतीश पाटिल। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सीट ऐसा प्रेफरेंस है, तो मैंने यहाँ पे मेरा बैग डाल के अपनी सीट कर ली है पक्की। चलो मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ कैसी है अंदर से। यहाँ पे कुछ लाइफ जैकेट्स रखे गए हैं, अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो हमारी सुरक्षा के लिए। और ये है मेरी सीट जहाँ पे मैंने मेरा सामान रख के कर लिया था पक्का। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वे ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे कि सह यात्रियों को असुविधा हो। अभिभावक अपने बच्चों का ध्यान रखें। बायो टॉयलेट्स की सुविधा दोनों ही डेक पर उपलब्ध है। सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ गार्ड्स ड्यूटी पर मौजूद हैं। साथ ही नियमानुसार लाइफ जैकेट्स, लाइफ बॉयज व अन्य उपकरण उपलब्ध हैं। सभी यात्रियों के लिए लाइफ गार्ड्स के निर्देशों स्वयं भगवान विश्वेश्वर शिव जी की अपनी नगरी काशीवासी अपने प्राचीन महाजनपद को एक नगरी ही नहीं बल्कि दिव्यता युक्त अस्तित्व मानते हैं। उनकी यह मान्यता कदाचित मात्र एक मिथक नहीं है, शायद गलत नहीं है। वाराणसी इतिहास व अध्यात्म का एक ऐसा अनूठा व पावन संगम है जो भारतवर्ष के संपूर्ण गौरवमय महागाथा की साक्षी व धरोहर है। यहाँ की मान्यता है कि काशी स्थान काल व इस ब्रह्मांड के नियमों से परे है और वास्तव में
काशी में प्राचीन परंपराएं व अनुपम आध्यात्मिक दर्शन युगों से परिवर्तनशील समय एवं समाज में भी अपना अस्तित्व यथावत बनाए हुए है। काशी यानी दिव्य आलोक की नगरी अथवा कहें आनंदवन, निर्मल सच्चिदानंद का उपवन। आप काशी को अविमुक्त क्षेत्र भी कह सकते हैं, जहां नश्वर संसार के मानसिक बंधनों से जानते ही होंगे, अर्थात वरुणा एवं असी नदियों में मां गंगा के संगम स्थलों के बीच की भूमि। यह नाम आपको किसी न किसी रूप में वेद, पुराण, रामायण एवं महाभारत में मिल जाएंगे। काशी तब भी धर्म व लोक शिक्षा के केंद्र स्थल के रूप में विद्यमान थी और आज भी है। 11वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में काशी पर अनेक आक्रमण हुए और इस बीच वैदिक काल के लगभग सभी धरोहर विनष्ट हो गए, परंतु काशी का आध्यात्मिक स्वरूप, दर्शन व परंपराएं अमिट व सुदृढ़ है। आज भी काशी की हर गली में अति प्राचीन, विस्मयकर व चित्ताकर्षक धरोहर है और साथ ही इन प्राचीन गलियों में एक सहज, सुखमय जीवन शैली है। किसी काल में काशी का गठन भारत के एक विशाल आध्यात्मिक मानचित्र अथवा यंत्र जैसा था, जिसका संयोजन आज गहन अध्ययन से समझ में तो आ जाता है, पर विश्वास के परे लगता है। कहा जाता है कि काशी के प्रतीकात्मक देवस्थल, कुंड आदि अत्यंत सटीक समन्वय से भारत व ब्रह्मांड में अपने भौगोलिक अवस्थान के अनुसार सजे हुए हैं। आज काशी, वाराणसी या फिर बनारस, जो भी यहाँ के वासी इसे प्रेम पूर्वक पुकारते हो, एक जीवंत, चिंता मुक्त नगरी है, जहाँ जीवन व परायण दोनों उत्सव का विषय है। यहाँ देखने को बहुत कुछ है। पर्यटक यहाँ दिनों तक कर्दमेश्वर से कपिलधारा तक प्राचीन धरोहरों का अवलोकन कर सकते हैं, या फिर पक्के महाल और ठठेरी बाजार के स्वादिष्ट पकवानों का स्वाद ले लें। कुदुलिया, नारियल बाजार, गोलघर, बंगाली टोला अथवा नेपाली कपड़ा की गलियों में विविध सामग्री की खरीदारी भी कर सकते हैं। छाया चित्रकारों के लिए तो वाराणसी स्वर्ग है। कैमरे के लेंस से भोर के अद्भुत नीले प्रकाश, पिघलते सोने जैसे सूर्योदय, दिन में गलियों की ठाठ, शाम को मां गंगा की आरती और रात में गलियों का जनजीवन। यहाँ के प्रत्येक मुहूर्त को आप अपने कैमरे द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। वाराणसी को गहराई से समझना हो तो यहाँ कुछ समय और बिताएं। मनमोहक मेलों, त्योहार, जनजीवन व गहन अध्यात्म के पलों की अद्वितीय झांकी हमारी प्राचीन नगरी में आपको मिलेगी। कई प्राचीन रहस्य और रमणीय दृश्य काशी की सकरी गलियों में आपके बस खोजने भर की प्रतीक्षा में है। इस जीवंत संग्रहालय में सबके लिए एक न एक विशेष पल है, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। काशी में आपका हार्दिक स्वागत है।
Kashi has always been a major pilgrim center for the followers of Jain religion. 4 of the 24 Tirthankars were born in and around Kashi. Jain Ghat is the birthplace of one of the Tirthankars, Suparishnath Ji. काशी हमेशा से ही जैन धर्म के अनुयायियों का भी एक प्रमुख तीर्थ स्थान रहा है। 24 में से 4 तीर्थंकरों का जन्म स्थान काशी और आसपास है। अभी हम लोग जैन घाट के सामने हैं, जो कि जन्म स्थान है एक तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी का। Temple older than 400 years in Kashi due to continuously being under attack over 500 years between 12th to 17th century. All our heritage was destroyed during that period. 18th century was the time of renovation and reconstruction of Kashi in a major way after the death of Aurangzeb in 1707. And the biggest contributor in this पानी में आना आप कहीं भी देख लो, अगर ऊपर से आप पानी पे आना चाहें तो बार लाइन को पकड़
क्या दो के फोन अपने पास में रखे If you enjoyed this cruise tour, please share your feedback on our TripAdvisor or Google page. Please also let us know if we can do anything to improve. है अवश्य। अगर आपको लगता है कि हमारी सुविधाएं कुछ बेहतर हो सकती हैं तो भी अपना सुझाव अवश्य तो भैया 6:30 से 8 बजे तक ये क्रूज राइड हो गई खत्म। मैं जा रहा हूँ अब नीचे। 700 रुपये का टिकट निकाला था मैंने नीचे एसी में बैठने के लिए, लेकिन मेरे साथ में भी जितने लोग बैठे थे ना यहाँ पे, जब तक बोट चालू नहीं हुई तब तक सब लोग एसी में मस्त फैल के, और जैसे बोट शुरू हो गई सब लोग डेक पे नॉन एसी में। हाँ, तो ये एसी के लिए सिर्फ एसी में लोग सिर्फ 5-10 मिनट बैठते हैं। और इस शिप में आपको वॉशरूम है और पैंट्री है, ये सबका आप लाभ उठा सकते हैं। ₹700 में मिलता है आपको पानी का बॉटल, जो मैंने सीट पे रखा था गायब।